आज की क्लास में जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में सेक्शन फार्मूला को जानेंगे। जैसा कि हम लोग अभी तक निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का फार्मूला जो है सीख चुके हैं। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इसको। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, और इसी को जो है हम लोग इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। सेक्शन फार्मूला। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि इसमें बोला जाता है कि यदि बिंदु P x, y बिंदु A x1, y1 एवं बिंदु B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, तो Px, y बराबर mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है। तो क्या समझ में आ रहा है ये वाला जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। जैसा कि देखो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि एक यहाँ पे बिंदु है A जिसका निर्देशांक है x1, y1 और एक बिंदु है यहाँ पे B जिसका निर्देशांक है x2, y2 और बोला जा रहा है कि इस दोनों बिंदु से एक रेखाखंड बना है और इस रेखाखंड पे एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक हम लोग माने हैं x, y और बोला जा रहा है कि जो ये P है इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करती है। मतलब कि यहाँ पे जो PA अनुपात PB है वो दिया हुआ है m अनुपात n, यानी यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का जो अनुपात है वो m अनुपात n दिया हुआ है। तो हम लोग को पूछा जाता है कि बताओ जरा ये P का निर्देशांक क्या होगा। तो इस P के निर्देशांक का फॉर्मूला यह होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। सेम इसी प्रकार इधर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब कैसे होता है इसको हम लोग अच्छे से याद करते हैं। जैसे ये वाला जो है इधर गुना हो जाता है और ये वाला इधर होता है। कैसे से देखिए, यहाँ m है, यहाँ x2 है, तो देखो इसको इधर से गुना करें तो क्या हो गया mx2 आ रहा है, फिर ये वाला इधर तो n से x1 को तो nx1। सेम उसी प्रकार y में भी होता है my2 प्लस में ny1। मतलब एक बार x का और एक बार y का हम लोग निकालते हैं और इस फार्मूला से हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको आगे प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो है कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसे मिटाना होगा ताकि थोड़ा स्पेस मिल पाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो ये तो हमारा हो गया विभाजन सूत्र, जो कि कहता क्या है ये हम लोग समझ लिए। अब इसको हम लोग साबित करेंगे कि आखिरकार जो है ये आता कैसे है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, x डैश y डैश, और ये हमारा मूल बिंदु है। तो क्या किया हम लोग मान लिए है, ठीक है। माना कि एक्स ओ एक्स डैश एवं वाई ओ वाई डैश कार्तीय तल है।
जहां, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु यहां पे दिया हुआ है ए, इसका मान है x1, y1, मतलब इसका स्थिति। सेम इसी प्रकार एक बिंदु यहां पे दिया हुआ है b, और इसका निर्देशांक क्या था x2, y2, और बोला जाता है कि इस दोनों बिंदु को जब हम लोग मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनती है, और इस पे एक बिंदु है P जिसको हम लोग मान लेते हैं x, y। तो बोला जाता है क्या कि इस P, x, y का निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जहां ax1, y1 एवं bx2, y2 दो बिंदु है, उसके बाद इस बिंदु को हम लोग लिखेंगे, माना कि px, y AB को m/n में विभाजित करती है। तो इसीलिए क्या होगा, m/n में विभाजित करती है, इसका मतलब PA/PB बराबर दिया हुआ है m/n, ये वाला और इसका रेशियो। अब हम लोगों के यहाँ जो है P का निर्देशांक निकालना है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको आके देखते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से एक लंब खींचते हैं, सेम उसी प्रकार एक यहाँ से लंब खींचते हैं, और फिर एक यहाँ से लंब खींचते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग A से खींचे हैं AN, और यहाँ से खींचे हैं B से एक BM, और P से PL, यानी तीन लंब खींचते हैं। क्या खींचे हैं, AM, AN लंब किस पे खिंचाया है, AN, OX पे, यानी OX। उसके बाद एक और खींचे हैं P से PL लंब OX, एवं एक और लंब खींचे क्या, B से BN लंब OX। अब इसको करने के बाद जो है हम लोग फिर यहां से एक लंब खींचते हैं ऐसे, और फिर यहां से एक लंब खींचते हैं ऐसे। मान लेते हैं इसको R और इसको S, यानी कि हम लोग देखो A से जो है AN OX पे खींचे, और फिर A से AR खींचे है, AR, और AR जो है किस पे है, PL पे, यानी AR लंब PL। और फिर हम लोग P से क्या खींचे हैं, PS, और ये PS किस पे है, BN पे, तो PS लंब BN खींचे। ये खींचना जरूरी होता है हम लोगों को, तभी जो है हम लोगों को ये px, y का निर्देशांक मिलेगा। इतना क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, हम लोग एक निर्देशांक अक्ष बनाए यहाँ पे, और इसमें एक बिंदु A, एक बिंदु P को लिए, और इसमें मिलाने के बाद जो है क्या किए हैं, एक बिंदु P लिए हैं जो कि इसको m/n में विभाजित करता है। और इसको साबित करने के लिए यहाँ से एक लंब यहाँ खींचे, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ, फिर ऐसे करके। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना होता है, इसको देखते हैं। जैसे A का निर्देशांक यहाँ पे ये रहा बिंदु A, और इसका निर्देशांक x1, y1 है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो x1 है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट पिक्चर से देख के, और यहाँ लिख रहे हैं ना ये x1, इसका मतलब O से AN का जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, x1। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं P का निर्देशांक xy है, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो x होगा, O से लेकर L। और आगे यदि हम लोग इससे देखेंगे तो यहाँ x2 है, मतलब ये x2 इस पे आएगा, और ये दूरी क्या हो जाएगा, x2, यानी ON x2 हो गया। सेम यदि y वाले में देखेंगे तो देखो ये वाला बिंदु नीचे आया था, तो ये वाला बिंदु इधर जाता है एक, तो यहाँ पे जो है a को इधर लाएंगे तो ये जो an हो जाएगा वो क्या हो गया हमारा, an इज इक्वल टू y1। और जो हमारा यहाँ y है यानी PL, ये क्या हो गया, y। और जो B से n है वो क्या हो जाएगा, BN इज इक्वल टू y2। क्या इतना समझ में आ रहा है। हम
लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि हम लोगों को P का निर्देशांक निकालना है तो हम लोग जो है ये वैल्यू और फिर ये वाला और ये वाले को निकालने का कोशिश करते हैं। ये सब प्रोसेस है, ये सब निकालना ही पड़ता है। एक दो बार अजीब थोड़ा लगेगा, लेकिन एक दो बार यदि आप लोग इसको देख लोगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग जो है निकालेंगे क्या, ये वाला दूरी AR। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो AR है वो किसके इक्वल हो जाएगा, NL के। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा कंप्लीट ये वाला है वो एक आयत यानी रेक्टेंगल बन रहा है, तो AR जो है NL के बराबर हो जाएगा। और NL निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा में से इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि OL माइनस में ON। क्यों, क्योंकि हमको ये निकालना, ये तो दिया नहीं है, ये पूरा मालूम है और ये मालूम है, तो ये पूरा में से इसको घटा लेते हैं, यानी OL। अब OL यहाँ पे हम लोग के पास X है तो लिखते हैं क्या, X माइनस, और ON हम लोग के पास यहाँ पे X1 है तो यहाँ लिखते हैं इसको X1। जैसे ये मालूम हो गया उसी प्रकार ये दूरी हमको मालूम करना होता है, यानी PS। तो अब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हम लोग इधर इस आयत में इसको इसके बराबर किए, क्या सेम इसी प्रकार यहाँ एक आयत बन रहा है ना, तो इस आयत में क्या ये वाला दूरी इसके बराबर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जो PS है वो किसके इक्वल हो जाएगा, LN के इक्वल। और LN निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा ON माइनस क्या कर सकते हैं, OL, क्योंकि ON भी मालूम है और OL भी मालूम है। तो ON का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे X1, सॉरी ON का वैल्यू तो X2 है ना, ये तो क्या है हमारा N, ये M होगा ना। क्या खींचे यहाँ B से जो है हम लोग BN खींचे हैं, और यहाँ जो है हम लोग खींचे हैं A से क्या AN, सॉरी यहाँ पे M खींच देते हैं ना, B से BM यहाँ पे। तो जो हमारा यहाँ OM होगा वो क्या हो जाएगा, OM। एक तो हमारा ON हो चुका है यहाँ पे और एक हमारा OM होगा, ये X2 होगा। तो ये पूरा हो गया OM, सॉरी OM, और ये हमारा था OL। तो OM का वैल्यू हम लोग यहाँ पे भरेंगे X2 माइनस, और OL का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, यहाँ X, तो ये हो गया X। सेम उसी प्रकार जैसे ये दूरी और ये दूरी निकला है उसी प्रकार ये दूरी और ये निकालेंगे। ये छोटा सा दिख रहा होगा ये वाला और फिर ये वाला। तो यदि हम लोग PR निकालेंगे तो PR बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इसको निकालने के लिए इस पूरा में से इसको माइनस करेंगे, यानी पूरा था हमारा PL माइनस और ये छोटा वाला, तो ये छोटा वाला इसके बराबर होगा क्या, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि PL पूरा है हमारा माइनस में क्या होगा RL, और RL के बदला क्या हम लोग लिख सकते हैं AN। तो हाँ, अब यदि हम लोग PL का वैल्यू डालेंगे तो PL का वैल्यू यहां से हम लोगों को मालूम हो रहा है Y, और AN का वैल्यू यदि हम लोग यहां से डालेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है क्या Y1। सेम इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये निकाले वैसे ये वाला दूरी BS निकालते हैं। तो BS का वैल्यू क्या आएगा, क्या दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। अब जैसे ही हम लोग BS निकालेंगे तो BS निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पूरा दूरी यानी BM माइनस ये छोटा दूरी निकालेंगे, और इसके बदला क्या हम लोग ये वाला लिख सकते हैं PL, क्योंकि ये तो मालूम नहीं है तो लिखेंगे क्या PL। यहां भी लिख लेते हैं हम लोग, जो AN आया है वो किसके बराबर था, RL के, AN बराबर RL। सेम इसी प्रकार हम लोग यदि BM का वैल्यू भरेंगे तो BM का वैल्यू कितना है Y2, और माइनस PL का वैल्यू यदि भरेंगे तो Y। और चूंकि यहाँ पे जो हमारा SM आ रहा था और उसके जगह हम लोग क्या रखे है PL, यानी क्यों रखे है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर था, यानी SM जो है PL के बराबर था, इसलिए जो है हम लोग यहाँ PL रखे हैं, क्योंकि ये पूरा दूरी निकालने के लिए इस पूरा में से इसको घटाना था, बट हम लोग घटा दिए हैं इसको, क्या, क्योंकि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी इक्वल है। अब जैसे इतना हम लोग निकाल लेते हैं तो बस हम लोगों का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग जो है यहाँ से क्या करते हैं कि ये त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, ठीक है ना, दोनों को समरूप करते हैं, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ARP
एवं त्रिभुज PSB क्या हो जाते हैं? समरूप। अब समरूप क्या समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी एक त्रिभुज का चैप्टर है। जब हम लोग ज्यामिति पढ़े थे तो उसमें जो है हम लोग समरूप के बारे में जाने थे, ठीक है ना। समरूप क्या होता है? यदि कोई भी, जैसे समरूप में देख लो, जैसे ताजमहल हो गया, और ताजमहल को यदि हम लोग फोटो के रूप में देखते हैं तो क्या फोटो के रूप में वो ताजमहल एकदम वैसा ही दिखता है कि नहीं दिखता है? बट क्या साइज सेम होता है? नहीं। तो वही हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, उसका समरूप है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको और इसको समरूप करते हैं। कैसे? क्योंकि समरूप में बहुत सारा कंडीशन होता है। कौन 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 समरूपता, फिर भुजा 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 और भी होता है, भुजा कोण भुजा। तो हम लोग इसको कैसे समरूप करते हैं? ये कोण और ये कोण 90 के कारण बराबर। फिर क्या होता है यहाँ पे? ये वाला कोण, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? समांतर। क्यों? क्योंकि दोनों 90 पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये कोण बन रहा है और यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये कोण बन रहा है। ये दोनों भी तो समांतर होगा, इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर और फिर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। हालांकि ये चैप्टर मेरा समरूप का है नहीं। अब समरूप में होता क्या है कि जो संगत भुजा होती है उसके अनुपात बराबर होती है, इसलिए इसमें संगत भुजा का अनुपात क्या होगी? बराबर। अब संगत भुजा ये वाला है हमारा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो AR है वो और इसका संगत क्या हो जाएगा? PS। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं PR, तो इसका हो जाएगा BS। और इसका देख रहे हैं क्या है? AP। ये भी तो इस त्रिभुज का भुजा है ना, ये वाला त्रिभुज हमारा है ऐसे, तो एक ये भी तो है AP और इसका क्या हो जाएगा? PB। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे AR का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं क्या? x माइनस x1, तो x माइनस x1 बाई PS का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं x2 माइनस x। PR का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं फिर क्या? y माइनस y1। और नीचे DS का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? y2 माइनस y। और AP बाई PB का अनुपात क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यही है ना, AP और PB। AP बोले या ये बोले, दोनों तो सेम ही है ना। और PB M अनुपात N, यानी M बाई N। अब यहां से हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, यानी इसको एक बार इसके बराबर और इसको एक बार इसके बराबर लेके, तो हम लोग का जो ये P है बिंदु, इसका निर्देशांक आसानी से आ जाता है। तो हम लोग इसको जो है इधर समझने का कोशिश करते हैं। क्या इधर दिखाई दे रहा है? तो ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इसको बराबर लेंगे, यानी इसीलिए क्या होगा? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x बराबर m बाई n। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। nx माइनस nx2 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब हम लोग क्या करते हैं? x वाले को एक तरफ लाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को नजर आता है ये तो nx है ही और ये इधर है x वाला, यदि इधर आएगा तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये mx2 है और ये माइनस इधर आएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा? nx2। और यहाँ से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x हम लोग कॉमन निकालते हैं तो बचता है n प्लस m, और इधर तो कुछ नहीं निकल रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग nx2। यहाँ पे क्या था? nx2, यहाँ nx2, यहाँ भी nx2, ऐसे कैसे हो सकता है? nx1 होगा ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो nx और फिर nx1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? nx1। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है, mx2 प्लस nx1 और नीचे n प्लस m आ जाएगा। और क्या इसको हम लोग m प्लस n लिख सकते हैं? क्योंकि 3 प्लस 4 बोलो फिर भी 7 और 4 प्लस 3 बोलो फिर भी क्या होता है? 7। तो इसके बदला हम लोग ये लिख दिए। क्या इतना समझ में आ रहा है?
तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस प्रकार ये होता है। सेम उसी प्रकार हम लोग इसको और इसको इक्वल लेके चलते हैं। जैसे हम लोग इसको और इसको इक्वल लेके चले और इसका वैल्यू आ गया, क्या फॉर्मूला यही था x का mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो सेम यदि हम लोग इसको और इसको इक्वल लेके चलेंगे तो हमारा अगला भी आ जाएगा। यदि आप लोग करने का प्रयास करोगे तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जगह यहाँ पे नहीं है तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं। इससे पहले आप लोग क्या करो, इतना का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स में अच्छे से लिख सको, ठीक है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग जो इस पिक्चर को मिटाते हैं क्योंकि हम लोगों को अभी जगह का जरूरत पड़ेगा। वैसे जो लोग ये दोनों को सॉल्व कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा। तो यदि ये दोनों को इक्वल लेके चलेंगे हम लोग y माइनस, यानी पुनः हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 बाई y2 माइनस y इज इक्वल टू m बाई n। अब यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको इसमें और इसको इसमें, तो क्या आएगा n से y में यानी ny माइनस ny1, और m से इसमें करेंगे तो क्या आएगा my2 माइनस my। फिर क्या करेंगे y वाले को एक तरफ तो ny और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस my, और ये my2 और ये माइनस उधर आएगा प्लस ny1। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या निकल रहा है y, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस m, और इधर तो एज इट इज रहेगा my2 प्लस ny1। तो यदि y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो सेम यहाँ से क्या आ गया my2 प्लस ny1 और बाई n प्लस n, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे m प्लस n। तो इस प्रकार जो है हम लोगों का विभाजन सूत्र का फॉर्मूला कैसे आता है इसको हम लोग आज की क्लास में जानने का प्रयास किए हैं। क्या सब लोगों को समझ में आया है? यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग क्या करो, बैक करो और शुरुआत से देखो। 1 से 2 बार देखोगे फिर समझ में आ जाएगा, और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज पहला बार होता है तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बार बार देखोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये क्लास समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो है इतना ही रखते हैं, और फिर अगली क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके।